देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। भगवान ने हर्षित होकर शाप को स्वीकार करके अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। माया का प्रभाव टूटते ही नारद जी को न तो वहाँ रमा दिखाई दी और न विश्वमोहिनी दिखाई दी। तब तो नारद जी ने भयभीत होकर भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान से कहा, हे भक्तवत्सल मेरी रक्षा करो, हे कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले, हे मुनि, यह तो जो हुआ है मेरी इच्छा से ही हुआ है। हे प्रभु, मैंने आपसे अनेक खोटे वचन कहे हैं, उनका पाप कैसे मिटेगा। भगवान बोले, हे नारद जी, अब आप जा कर के जपो जाई शंकर शतनामा, हुई हैं हृदय तुरत विश्रामा। ऐसा कहकर भगवान ने नारद जी को सांत्वना दी और कहा, शंकर जी के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है। अनेक प्रकार से समझाकर कहा, अब कभी भी मेरा माया तुम्हारे पास नहीं आएगी। भगवान अंतर्धान हो गए और नारद जी ब्रह्मलोक को चल दिए। शंकर भगवान के गणों ने जब नारद जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो दोनों ने नारद जी के चरण पकड़कर विनती की कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमारे अपराध को क्षमा करके हमारे शाप को दूर करने की कृपा करो। नारद जी बोले, तुम दोनों जाकर महान बलशाली ऐश्वर्यवान बनोगे, अपने बल से सारे संसार को जीत लोगे और युद्ध में भगवान के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण। भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरिजा, प्रत्येक कल में भगवान अवतार लेते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं और मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनके कथा प्रसंगों का वर्णन किया है। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहीं सुनहि बहु निधि सब संता। भगवान अनंत ब्रह्म हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं और संत उनको अनेक प्रकार से कहते और सुनते हैं। शिव जी कहने लगे, अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुणय रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। याज्ञवल्क जी कहने लगे, हे भरद्वाज जी, शंकर जी कहते हैं जिस कारण वह अवतार हुआ था वही सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। स्वयंभो मनु अरु सतरूपा, तीन तय भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा जिसने सृष्टि मनुष्यों की हुई थी, वे दोनों पति पत्नी धर्म और आचरणशील थे। उनके दो पुत्र, एक उत्तानपाद ध्रुव के पिता, दूसरा प्रियव्रत। उनकी पुत्री देवहूति जो कारदम ऋषि को ब्याही गई थी, उनके यहाँ कपिल भगवान ने अवतार लेकर सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। जब मनु महाराज को राज्य करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन हृदय में दुख हुआ कि सारा जीवन भगवान के भजन बिना ही बीत गया। बरबस राज सुतनि तब दिन्हा, नारी समेत गमन बन किन्हा। अपने पुत्र को राज्य देकर शतरूपा को लेकर
तीर्थराज नैमिषारण्य में जा बड़े ज्ञानी तपस्वी मुनि ऋषि और सिद्धों के समूह रहते थे वहां पहुँचे। वहां पहुंचकर गोमती नदी में स्नान किया। उनके पास सिद्ध ज्ञानी और मुनि राजर्षि मनु से मिलने आए और उनके प्रेम पूर्वक सभी तीर्थों का दर्शन करा दिया। राजा और रानी मुनियों के जैसे वस्त्र पहनकर संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। अरे नाम हरि का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, योनि 84 का दुख टला है। मणि अनोखी मिली प्रभु कृपा से, ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तुमको मिला है, इस जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के तुमको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। जिसने अनमोल जीवन को पाकर, खोजा अपनी न की दिल लगाकर, वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। जन्म लेकर के इस जग में आया, संत चरणों में मन ना लगाया। मंत्र लेकर के भक्ति न किन्ही, माफ करने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरोह दंपति मन तिलाग। और द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते हैं। कुछ समय बाद फल मूल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही तपस्या करने लगे। मन में यही अभिलाषा है कि वेद जिन्हें नीति नीत कहते हैं, उनके ही अंश में से शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु अपने भक्तों के हितार्थ दिव्य शरीर धारण करते हैं। यदि यह वचन सत्य है तो वही प्रभु हमारी दर्शनों की अभिलाषा को पूरा करें। 6000 वर्ष तक जल के आधार रहकर तप किया, फिर 7000 वर्ष केवल वायु के आधार पर ही रहकर तप किया। 10,000 वर्ष तक वायु का आहार भी छोड़कर एक पैर से खड़े होकर तप किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी सब मनु महाराज के पास वरदान देने को बार बार आए, परंतु राजा रानी तप से नहीं डिगे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया, फिर भी मन में प्रसन्नता थी। तब परम ब्रह्म परमात्मा ही अपना अनन्य सेवक जान करके आकाशवाणी से कहने लगे, हे राजन, वरदान मांगो। आकाशवाणी को सुनते ही मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर जबयाई। हृष्ट पृष्ठ तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। महाराज मनु कहने लगे, हे प्रभु, हे परम ब्रह्म परमात्मा, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हो। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी आपकी वंदना करते हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो जो आपका स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जो काक भुसुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में हंसा है, तथा वेद जिसकी सगुण निर्गुण कहकर प्रशंसा करते हैं, देखा ही हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करो
प्रणतारति मोचन। मनु शतरूपा के वचन भगवान को प्रिय लगे, उसी कारण से भगवान भक्त वत्सल कृपा निधान सर्वसमर्थ प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद चंद्रमा जैसा था, लाल होठ, दांत, नाक, गाल और ठोड़ी अति सुंदर थे। नेत्रों की छवि कमल के समान थी। कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट, काले घुघराले बाल, हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह, सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों की माला शोभायमान लग रही थी। सिंह की सी गर्दन पर सुंदर जनेऊ, भुजाओं में गहने, कमर में तरकश, हाथों में धनुष बाण शोभा पा रहे थे। छवि के समुद्र भगवान के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा का मन नहीं भर रहा था। दोनों भगवान के चरणों को स्पर्श कर दंड की तरह गिर गए। भगवान ने उनको तुरंत ही उठा लिया और कहने लगे, आप मुझे प्रसन्न जान करके जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो वरदान मांग लो। अनागतं सुकृतवतां परांगति स्वायंभुवं प्रभव निधानमुभयं, सनातनं यदमृतव्यमव्ययं ध्रुवं निचाय्य तत्परमृतत्वसन्नुतेः। जो कहीं से आया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान धर्म बालों को परम गति है, अजन्मा है, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है, अविनाशी तथा सनातन है, अमृत अविकारी तथा अचल है। उस परमात्मा का ध्यान करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मनु महाराज कहने लगे, हे प्रभो, आप वरदान मांगने को कहते हैं। मेरी दशा उस प्राणी जैसी है जो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर अपनी दरिद्रता को मिटाने के लिए धन मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है। हे दया निधान, हे शिरोमणि कृपा निधान, मेरे मन का सच्चा भाव है कि मेरे आप जैसा पुत्र हो जाए। भगवान बोले, आपू सरिष खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। हे राजन, मैं ही आकर आपका पुत्र बनूंगा। फिर भगवान ने शतरूपा से वरदान मांगने को कहा। शतरूपा बोली, भगवान, जो महाराज ने वर मांगा है मुझे भी प्रिय लगा है। हे प्रभु, आपके भक्त जो अलौकिक सुख पाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं, आप हमको भी दीजिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देव। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। भगवान बोले, हे माता, एवमस्तु, अर्थात आपकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। तदंतर मनु महाराज कहने लगे, हे प्रभु, मेरी एक मनोकामना और है कि मेरा आपके चरणों में पुत्र सुत विषयिक तब पद रति हो, मुहि बड़ मूढ़ कहें किन को, मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। भाव रहे चाहे कोई मुझे मूर्ख ही क्यों न कहें, जैसा मणि के बिना सर्प, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, मेरा भी जीवन आपके ही आधार पर रहे। वरदान देकर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। हे भरद्वाज जी, शिव जी द्वारा उमा के लिए कहा गया यह इतिहास मैंने आपको सुना दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। भक्तन के हितकारी राम,
श्री राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य कहने लगे, हे भरद्वाज जी, भगवान शिव ने श्री राम का अवतार लेने का जो दूसरा कारण बताया उसे भी सुनाइए। विश्वविदितैक कह कह देशु, सत्य केतु तह बसहि नरेशु। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। हे मुने, कैकय देश के राजा सत्य केतु थे। उनके प्रताप भानु और अरिमर्दन दो पुत्र थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। प्रताप भानु को राज्य का भार सौंपकर सत्यकेतु महाराज तपस्या करने वन को चले गए। प्रताप भानु ने वेद रीति से शासन किया। प्रजा धार्मिक थी। राज्य में कहीं पाप का लेश भी नहीं रहा। धर्म रुचि नाम का मंत्री योग्य और बलवान था। प्रताप भानु ने सेना लेकर सातों द्वीप को जीतकर राजाओं से कर लेकर उनको छोड़ दिया। उस समय प्रताप भानु ही चक्रवर्ती राजा था। अपने भुजबल से संसार के राजाओं को वश में करके अपने नगर में प्रवेश किया। ध्रुव प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बीर जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्रियां पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। मंत्री धर्म रुचि जो भगवान का भक्त था, राजा के हित की नीति सिखाता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मणों का नित्य सेवा करते थे। उसकी कहीं अपकीर्ति निरादर नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम, संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादेति रिक्षयते। हे अर्जुन, तेरे युद्ध न करने पर हम लोग तेरी अपकीर्ति का बहुत समय तक गान करेंगे। अपयश अपकीर्ति माननीय व्यक्ति के लिए मृत्यु तुल्य होती है। अनेक प्रकार से दान देता था। उसने बहुत से बावलियाँ, तालाब, बाग बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवालय के मंदिर सब तीर्थों में बनवाए थे। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए थे, राजा ने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया और सभी कार्यों को भगवान वासुदेव के अर्पण करके करता था। चढ़ी बर बाजी भार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए विंध्याचल के घने जंगल में जाकर शिकार करने के समय ही एक भयानक विशाल और मोटा सुअर घोड़े की आहट सुनकर देखने लगा और जैसे ही राजा ने घोड़ा उसकी तरफ दौड़ाया, सुअर भी पवन के वेग के समान भाग चला। राजा उनके ऊपर तक कर बाण चलाया, परंतु सुअर कभी प्रकट होता कभी छिपता हुआ भाग रहा था। इतने घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़ा कुछ भी नहीं जा रहा था। अब राजा अकेला ही उसके पीछे अनेक कष्ट सहता हुआ चलता गया, परंतु आगे जाकर वह सुअर एक पहाड़ की गुफा में घुस गया। अब राजा घोड़ा समेत भूखा प्यासा पानी को खोजता हुआ बेहाल हो गया। फिर तब विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेखा। जासुदेश नृपलिन छड़ाई, समर सेन तज गयौ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट के मुनि का वेश बनाए एक राजा रहते थे, जिसका देश राजा भानु प्रताप ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। भानु प्रताप का समय जानकर न तो भानु प्रताप से मिला, जंगल में छिप गया था। आज राजा उसी के पास पहुंच गया। उन तपस्वी बने राजा ने भानु प्रताप को पहचान लिया, लेकिन राजा प्यास से व्याकुल होने के कारण उसको नहीं पहचान सका। संत बना राजा अपने राज्य के मोह में व्यथित था। भानु प्रताप के प्रति अति क्रोध था। सुभाषित रत्नमाला में आया है,
नास्ति काम समो व्याधि नास्ति मोह समो रिपुः नास्ति क्रोध समो वही नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। काम के समान कोई रोग, मोह के समान दुश्मन, क्रोध के समान कोई अग्नि और ज्ञान के से बड़ा कोई सुख नहीं है। भानु प्रताप उसके मनोभाव से अनभिज्ञ था। उतरी तुरग ते किन्ह प्रणामा परम चतुर न कहे निज नामा। राजा ने उतर कर प्रणाम किया, अपना नाम नहीं बताया। भूपते त्रिषित बिलोकित ही सरबरुदीन दिखाई मज्जन पान समेत है किन्न नृपति हर खाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखा दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़ा सहित उसमें स्नान और जलपान किया। पानी पीकर राजा का मन सुखी हुआ। फिर वह तपस्वी राजा, जिसके राज्य में भानु प्रताप ने कब्जा कर लिया था, राजा को आश्रम पर ले गया और आसन पर बिठाया और कहने लगा, आप के लक्षण चक्रवर्ती सम्राट जैसे हैं। आप कौन हैं और वन में अकेले क्यों घूम रहे हैं? राजा बोले, हे महाराज, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। मैं भानु प्रताप राजा का मंत्री हूँ। मुनि बोले, हे राजा के मंत्री, दीन छिप गया है। यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन है, घना जंगल है, रास्ता कठिन है, प्रातःकाल चले जाना। भानु प्रताप कहने लगे, हे मुनीश्वर, मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, तभी आपके दर्शन हुए हैं। हे मुनि, संसार में संतों का, ऋषियों का, मुनियों का दर्शन कल्याणकारी होता है। ऋषि मंत्रों की खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, मंत्र दृष्टा होते हैं। मंत्रों के अलग अलग ऋषि होते हैं। जो मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें मुनि कहते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबहि की करनी। संत असंत ही कैसी करनी जिन कुठार चंदन आचरनी। काटय परशु मलय सुन भाई निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुर शीशन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि परशु बदन यह दंड। कपटी मुनि राजा के संत वेश को देखकर राजा इतना द्रवित हो गए कि अगले उसे कल्याणकारी संत समझने लगा। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। आपुन आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भव्यता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही अपने आप आती है या उसको वहाँ ले जाती है। इसी कारण राजा ने घोड़ा पीढ़े से बांध दिया और स्वयं बैठ गए और बोला, हे प्रभु, आप मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बताने की कृपा करें। मुनि बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और बिना घर द्वार के हैं। राजा को सब प्रकार से अपने प्रभाव में लेकर कहने लगा, सुनु सती भाव कहो महिपाला। यहाँ बसत बीते कहु काला। आज तक मुझे कोई नहीं मिला, न मैं अपने को किसी पर प्रकट किया। मेरा एकमात्र हरि का भजन करना ही प्रयोजन है, इसलिए गुप्त रहता हूँ। जैसे जैसे तपस्वी उदासीनता की बातें करता, राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ती जाती। तुमने नाम पूछा है, सुनो। नाम हमारा एक तनु भाई सुन नृप बोले पुनि सिर नाई। हमारा नाम एक तनु है। राजा बोला, हे प्रभु, नाम का अर्थ बताने की कृपा करें। आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उपोत्पत्ति भव मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि देहन धरी बहोरी। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरा देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, इस बात से मन में आश्चर्य मत करो। तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप से ही विधाता जगत की रचना करते हैं, तप से विष्णु पालन और शंकर जी श्रृंगार करते हैं। राजा इतना भावुक हो गया और अपना नाम बताने को हुआ। तपस्वी बोला, हे राजन, मैं सब जानता हूँ
आप महाराज सत्य केतु के ज्येष्ठ पुत्र भानु प्रताप हो। तुम्हारे व्यवहार और श्रद्धा से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांग लो। भानु प्रताप कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे जरा मरण दुख रहित तनु समर्जित जनिको एक छत रिपुहीन मही राजकल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर 100 कल्प तक एक छत्र अकंठ राज्य हो। तपस्वी कहने लगा, हे राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल ही तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। यदि तुम ब्राह्मणों के वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। विप्रश्राप बिनु सुन मही पाला, तुरनाश नहीं कम नहीं हूँ काला। लेकिन हमारा और तुम्हारा जो मिलन हुआ है उसी किसी से भी मत कहना, गुप्त रखना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।